नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज मैं बात करना चाहता हूँ ये जो कृषि के बिल के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, किसान लोग का आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये वाकई में आंदोलन सही कर रहे हैं? क्या उसकी ज़रूरत है आज? या वाकई में ये क्या कानून गलत हैं, या किसानों को इनसे नुकसान होगा? थोड़ा सा आप सभी किसान, जो किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, वो तो एटलीस्ट इन कानूनों के बारे में पढ़ ही सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कानून किसानों को नुकसानदायक हैं कि लाभदायक हैं। जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं पढ़ चुका हूँ इनके बारे में, वो तो मुझे यही लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं किसानों को। वो इसलिए कि अभी तक तो किसानी में कुछ हुआ नहीं, इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कुछ अपडेट नहीं हुआ। बहुत पहले जो हरित क्रांति आई थी उसमें बहुत ज़्यादा किसानों के लिए बहुत अच्छा हुआ था। तो आज इतने सालों बाद कुछ अच्छा हो रहा है तो एक दो स्टेट के लोग उसको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? या तो कुछ उसमें पॉलिटिकल कोई एजेंडा हो सकता है, अदरवाइज कुछ गलत नीयत के लोग भी हो सकते हैं। कुछ भी हो, हमें क्या, लेकिन जो हम ओरिजिनल किसान हैं उनको तो फ़ायदा ही होगा। उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ दूंगा, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर मैंने प्याज की खेती की थी। ठीक है, प्याज की खेती की यहाँ पर मैंने सागर एमपी में, यहाँ पर 6 रुपये केजी भाव था। मैंने एक व्यापारी को बेची। तो व्यापारी के ट्रक्स जा रहे थे बरेली। तो बरेली में मुझे ऐसी पता चला कि ये बरेली आ रहे हैं। मैंने तुरंत गूगल पे सर्च करके बरेली के कुछ प्याज के व्यापारियों से कांटेक्ट किया और वहाँ पर फ़ोन लगाया बरेली में। तो बरेली के व्यापारी, वहाँ का रेट पता किया तो 20 से 24 रुपये रेट चल रहा था। मतलब यहाँ से सीधा 4 गुना। ठीक है, और मैंने बोला कि मैं आप लेके आता हूँ बरेली। वो वहाँ के व्यापारी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी प्याज नहीं ले सकते। सबसे पहले उसने ये पूछा कि आप कौन हो, यानी कि किसान हूँ मैं। उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी प्याज नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पास ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है ना आपकी फार्म है। आपको पहले फार्म बनानी पड़ेगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपकी प्याज खरीद सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई मैं कहानी बना के नहीं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन आज ये इन बिल आने से मैं तो फ्री हो गया। मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मैं अपना कोई भी फसल है मैं बेच सकता हूँ। तो सरकार ने इन बिल के माध्यम से हम किसानों का अच्छा ही किया ना, बुरा तो कहीं से नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड एग्जाम्पल अभी 4 महीने पहले का है। मैंने मक्का की खेती की। मक्का में भुट्टे निकलते हैं। यहाँ पर जो रेट चल रहा था वो 2 रुपये 3 रुपये एक भुट्टे की कीमत थी। ठीक है, मैंने पटना फ़ोन लगाया, सबसे बिहार पटना, वहाँ पर बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो यहाँ पर जो एक केजी भुट्टे की कीमत जो निकाल रहे थे हम लोग, तो लगभग 9 से 10 रुपये केजी निकल रही थी। वहाँ पर फ़ोन लगाया तो कम से कम 19 रुपये केजी का रेट था, मैक्सिमम 26 रुपये केजी था। लेकिन वही सेम कंडीशन जो बरेली में हुई वही मैंने पटना के व्यापारी को फ़ोन लगाया तो उसने सेम कहा, मैं किसान से मटेरियल नहीं खरीद सकता हूँ। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दीजिए, आपकी फार्म का नाम दीजिए, तभी मैं आपसे आपकी क्रॉप खरीदूँगा। लेकिन आज इस गवर्नमेंट ने अपन को फ्री कर दिया, मतलब फ्री होगा, स्वतंत्र कर दिए। हम लोग पूरे स्वतंत्र हो चुके हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी क्रॉप बेच सकते हैं। तो फिर एक चीज़ बताइए कि इस कानून में फिर गलत क्या है कि जिस वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? चलो ठीक है, कुछ कमियां होंगी, उनका सुधार हो सकता है। कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कानून वापस कर लो। क्यों कर लो भाई वापस? कि आप लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ये प्रैक्टिकली है क्या? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। ऐसे तो 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे करो, मुझे एक कानून पसंद नहीं है, मैं पहुँच जाता हूँ कि नहीं नहीं ये वापस करो,
और 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनको वो कानून पसंद नहीं है कि वापस करो कानून। क्यों वापस करो? है? अब किसी को कोई कानून पसंद नहीं है, मतलब ये तो फिर वही बात हो, अगर ऐसे आंदोलन से कानून वापस होने लगे तो फिर तो वही बात हो गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसको पसंद नहीं आए वो चले जाओ भाई दिल्ली, अपने कानून वापस करवाओ कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, इसको वापस करो भाई। उसमें अगर वापस क्यों करो? कुछ अच्छा ही किया होगा, वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये सोचे कि मैं किसी पार्टी का या गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट कर रहा हूँ, संविधान का सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, कि जो हमारे संविधान में बना है जो हमारे संविधान में है कि भाई ऐसे कानून बनेंगे, ऐसे फॉर्मर के लिए सब कुछ फैसिलिटी या कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि 10,000 लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं ये कानून, तो ऐसे तो आप सुबह बोल दीजिए, गवर्नमेंट को ये बोल देना चाहिए या कानून में ऐसा लिख दीजिए, सुबह तक करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं उनको ये कानून पसंद नहीं है वो वापस ले लो, उनको ये कानून पसंद नहीं है वो वापस ले लो। ऐसा होना चाहिए क्या? प्रैक्टिकली है क्या? तो जो ट्रू फार्मर हैं, जो सच्चे किसान हैं, वो प्लीज़ इन आंदोलनकारियों की सच्चाई देश के सामने लाइए। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कानून किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ ना तो चेंजेस हो रहे थे कुछ ज़्यादा किसानी में। आज कुछ कुछ हुआ है तो नई चीज़ हमें सीखना है, एडॉप्ट करना है, तब जाके हाँ आगे चल के हो सकता है। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि बहुत बिल्कुल सही होंगे कानून, कुछ टाइम बाद उसमें कमी आएंगी, सुधार होगा, लेकिन वापस होना तो ये तो कहीं से प्रैक्टिकली नहीं लग रहा है। या तो ना सच किसानों को ये मांग करना चाहिए, या जो मतलब मैं तो उन लोगों को किसान नहीं कहूँगा, ना तो वो देश के पक्ष में ना किसी के पक्ष में है। आप कुछ भी गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ आप अपनी जायज़ मांग रखिए, जैसे भाई हमें किसानों को क्या चाहिए, अच्छे से उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि आप 24 घंटे हमें इलेक्ट्रिसिटी दे दो, रोड बना दो, हमें पानी की व्यवस्था कर दो, और क्या चाहिए हमें? किसान को यही चाहिए ना। हमारी क्रॉप कहीं मतलब जाती है, आप एमएसपी पे मांग कर रहे हैं, वो ठीक है कि एमएसपी पे आप मांग कीजिए, लेकिन सरकार ने बोला है कि एमएसपी है और आगे भी रहेगी, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर है? तो कुछ तो है जो पॉलिटिकल प्रायोजित है, पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है लोगों का। हो सकता है कोई भी पार्टी का हो, या मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल किसानों को, जो उसमें सच्चे किसान हैं, उनको आंदोलन छोड़ के अपने घर पे आके अपनी खेती देखना चाहिए, ना कि उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बहकाया गया है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि सच्चाई किस में है। आप अपनी मांगे रखिए कि ये चीज़ हमें चाहिए। मैं जैसे मेरी मांग क्या है, मैं भी तो चाहता हूँ सरकार से बहुत कुछ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए, एक तो मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी आप 24 घंटे मुझे दे दें, किसानों को रोड्स दे दें, सेकेंडरी आप लोग पानी की व्यवस्था कर दें, नहरें बना दें, डैम बनाएं, ये सब कुछ कर दें। साथ में कुछ और हैं, जैसे एक है फसल बीमा वाला, तो वहाँ पर आप मांग कीजिए। मैं बताता हूँ मेरी उसमें क्या है मांग, और हो सकता है आगे हो जाए वो हमारी मांग मंजूर भी हो जाए, और इस टाइप से मांग करेंगे आप लोग सरकार से, तो आपको पूरा देश का किसान सपोर्ट करेगा। क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी जो यूनिट है, एक पूरा गांव या एक जिसको हल्का बोलते हैं वो यूनिट है। एक चीज़ बताइए, 50-60 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल होती है, उसका 700-800 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाता है। तो वो यूनिट एक ही 60-70 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल ही होती है, उसमें कुछ डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, इंश्योरेंस कंपनी, ना कि बहुत सी हज़ारों मोटरसाइकिलों को देखती है। तो हमें ये मांग करना है कि हम अगर क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, तो हमारे खेत को ही यूनिट बनाएं, और उसी को, और जो इतना टाइम लग जाता है इंश्योरेंस
हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, तो हमारे खेत को ही यूनिट क्यों ना बना दें आप। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमारे खेत में जो भी आज जैसे लॉस हुआ है कि किसी के खेत में अच्छी फसल हो गई, किसी के में नहीं हुई, तो पूरे हल हल का जो रहता है उसको यूनिट ना बनाए। आप एक किसान, या छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वो क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है इंश्योरेंस के लिए, तो उसके खेत को ही यूनिट बना दें, और उसको जाके आप उसका सर्वे कराएं, और उसको जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो आप जल्दी से जल्दी दिलाने की कोशिश करें। अभी तो जैसे 1 साल का टाइम लग जाता है। तो ये मांग मुझे जायज़ लगती है, और ये पूरे देश के किसान करें, ना कि ये करें कि अभी लास्ट टाइम मैं नाम नहीं लूँगा कि जो गवर्नमेंट आई थी एमपी में, उन्होंने वादा किया कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। क्या कर्जा माफ़ करना किसानों की जो हालत है वो सुधारने लायक है? क्या ये पॉसिबल है कि उस कर्जा माफ़ कर देंगे आप लोग तो किसान, सारे किसान बहुत अच्छे हो जाएंगे? नहीं। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट किसानों का कर्जा माफ़ करे। किसान ने लिया है वो भरेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। आपको किसान को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। आपने कर्जा तो माफ़ किया, मेरा खुद किया था, 12,500 रुपये मेरा किया था। उसके बाद में आप उस साल का इंश्योरेंस ही खा गए। आप गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने प्रीमियम ही नहीं भरा। तो हम लोगों का जो लगभग उस टाइम बहुत ज़्यादा सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ था, तो वो गवर्नमेंट ने इंश्योर प्रीमियम ही नहीं भरा, हम लोगों का इंश्योरेंस नहीं आया। तो जहाँ मुझे 12,500 रुपये मिले, तो वहाँ 50,000 रुपये से ज़्यादा का तो मेरा नुकसान हो गया। साथ में दूसरी चीज़ में और ज़्यादा कटौती हो गई। जैसे एक तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को उस टाइम बिजली की आने लगी। कहीं भी फॉल्ट हो जाता था, या हमारा जो ट्रांसफार्मर जल जाता था, और फ़ोन लगाते थे बिजली ऑफिस, बोलते थे कि अभी मेंटेनेंस के लिए पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से आपका ट्रांसफार्मर बदल के दे दें। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन में तार टूट जाता था, तो बोलते थे ना तो हमें खम्भे तार लगाने के लिए पैसे, मेंटेनेंस का पैसा है, ना किसी खम्भे लगाने का पैसा है। तो हमें तो ये चाहिए कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर जला है, 24 घंटे के अंदर आप हमें नया ट्रांसफार्मर दे दो नया। ठीक है, बिजली कहीं भी मिस्टेक होती है तो 24 घंटे के अंदर सुधार दो, ताकि हम अपनी किसानी का काम बराबर कर सकें। ना कि हमने तो कर्जा माफ़ कर दिया, अब आप जाओ, अब जैसा आपको समझ में आए, अब बाकी हम कुछ नहीं देंगे। ऐसा नहीं, जो ज़रूरी है वो ही। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कर्जा माफ़ी किसानों की खराब हालत सुधारने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, और फ़ायदा भी होता है, हुआ था, और उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था, गवर्नमेंट बन गई। बट ठीक है, जो भी हुआ आगे आप सबको पता है, और ज़्यादा मैं नहीं इस बारे में कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये सब मेरे विचार, या मेरे विचार तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ये ओरिजिनल फैक्ट हैं, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, ओरिजिनलिटी है कि यही चीज़ मेरे साथ हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, और इन बिल्स के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है काफ़ी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी जो भी जानकारी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, तो इस टाइप के जो आंदोलन हो रहे हैं और उनसे कृपया करके दूर रहिए, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है। और अपने किसानी के काम को अच्छे से करिए। आगे चल के देखेंगे, अगर कोई इन कानूनों में दिक्कत आएगी तो फिर अपन, एक चीज़ बताइए, मैं जो उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जो नेता अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की। आज आप लोगों ने 50,000 लोग इकट्ठे कर दिए, 1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए। अगर इन कानूनों में कुछ प्रॉब्लम आएगी या किसानों को नुकसान होगा, तो क्या आप 1 साल बाद, 2 साल बाद अ, इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाएंगे क्या? आप खुद बताइए। आप 2 लाख, मैं खुद आऊँगा अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो, मैं भी 200-500 हज़ार किसान लेके आऊँगा। बल्कि उस टाइम फिर आप 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग इकट्ठे, लाखों करोड़ों में किसान इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हुआ ही नहीं है, जो अभी ज़मीन पे आया ही नहीं है, उसको उसका बेनिफिट ही नहीं मिला किसानों को, आप बस अपनी हवाई बातों में उसको बोले नहीं, जमीन, किसानों की ज़मीन चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा, उस कानून में लिखा है
ये सारी शर्तें जो हैं किसान के फेवर में हैं। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी उसमें कंपनियां भाग जाती थी, आज नहीं भाग सकती हैं वो कंपनियां। आज सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनियों की है, ना कि किसान की है। और किसान किसी भी मूवमेंट पर, अगर किसान को फ़ायदा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो किसान किसी भी मूवमेंट पर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। कंपनी कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। तो एक गलत बात क्यों फैला रहे हैं आप लोग कि किसानों की ज़मीन चली जाएगी, ज़मीन का सवाल है, ये गलत बात है। ना तो फिर ऐसे में आप लोगों पर कोई ट्रस्ट करेगा आगे चल के। आपकी जो इज्जत है वो आज जो है वो भी नहीं रहेगी। मैं सच बोल रहा हूँ, ये किसान की आवाज़ है। ये देखिए, यहाँ दिखाइए, ये मैं हूँ ट्रू किसान, सच्चा किसान। चारों तरफ दिखा दो। मैं खेत में बैठ के यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे देश के किसानों से कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इस आंदोलन का हल निकलेगा। और बहुत से लोग तो बोल रहे हैं कि इनका सपोर्ट है, मैं वो नहीं बोलूँगा इस आंदोलन में क्या चल रहा है कैसा नहीं। नहीं, लेकिन जो सच्चे किसान हैं वो अपना काम करें, अपने घर आएँ, अच्छे से काम करें, अपने परिवार को पालें, और क्या। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है मेरी, और अगर आप मेरी जानकारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और बस इतना ही कहना चाहूँ। नमस्कार।